दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? क्यों मजदूरों को बुर्ज खलीफा बिल्डिंग बनाने में अपनी जान दांव पर लगानी पड़ी? कितना खतरनाक था इस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन? इसमें कितने फ्लोर्स हैं? इसे बनाने में कितना पैसा खर्च हुआ और कितने समय में बुर्ज खलीफा जैसी बिल्डिंग बनकर हमारे सामने खड़ी हुई? कितने मजदूरों ने इसे बनाने में अपना खून पसीना बहाया? अगर आप नहीं जानते तो चलिए फिर आज हम आपको बताते हैं। दोस्तों, अगर किसी बच्चे से भी पूछा जाए कि दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग कौन सी है, तो वो भी फट से बुर्ज खलीफा का ही नाम लेता है। इसका नाम इसकी ऊंचाइयों बुलंदियों से भी ज्यादा ऊंचाई पर पहुंच चुका है और दुबई की ये शानदार बिल्डिंग लोगों को दुबई की तरफ आने पर मजबूर कर देती है। इसलिए तो हर साल बड़ी संख्या में लोग दुबई का टूर करने जाते हैं और बुर्ज खलीफा को देखना नहीं भूलते। लेकिन कहते हैं ना, सफलता इतनी आसानी से नहीं मिलती। कुछ ऐसा ही है यहाँ पर भी। इस ऊंची बिल्डिंग के पीछे भी मजदूरों का खून पसीना और ना जाने कितने पैसे खर्च हुए हैं। इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में जानने से पहले अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस बिल्डिंग को बनने में करीब 6 साल का समय लगा। वहीं लगभग 12,000 वर्कर्स और इंजीनियर्स की मेहनत इसमें शामिल है। इसे बनाने में 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का खर्चा आया था। इस ऊंची इमारत की हाइट है तकरीबन 829.8 मीटर्स 2722 फीट और वहीं बुर्ज खलीफा में 163 फ्लोर्स बने हुए हैं। इस इमारत को बनाने में 25,50,000 क्यूबिक मीटर कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया है और इसकी मजबूती का खास ख्याल रखते हुए इसमें 39,000 टन सरिया भी लगाया गया है। इससे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये ऊंची इमारत किस हद तक अपनी मजबूती से आसमान को छू रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि बुर्ज खलीफा का नक्शा पूरा भी नहीं बना था और उससे पहले ही इसे बनाना शुरू कर दिया गया था, क्योंकि इसके कंस्ट्रक्शन का काम जिसे दिया गया था उनका नाम था डेविड ब्रैडफोर्ड। इनका मानना था कि अगर इसका पूरा नक्शा तैयार करने में हम लगे रहे तो इसमें हमारे 3 साल बर्बाद हो जाएंगे। डेविड एक जाने माने कंस्ट्रक्टर हैं, तभी तो उन्होंने इतना बड़ा फैसला लेने से पहले जरा भी नहीं सोचा। वहीं बुर्ज खलीफा को बनाने वाले स्ट्रक्चर इंजीनियर का नाम था विलियम फ्रेजर बेकर। इन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर पहले नीचे का स्ट्रक्चर तैयार किया, क्योंकि जब नींव मजबूत होगी तभी तो घर को मजबूती मिलेगी। इस स्ट्रक्चर को इस तरह बनाया गया ताकि बीच का कोर तैयार हो सके और फिर उसके 3 विंग्स बनाए गए और जब इसका बेस एकदम मजबूत हो गया तो फिर इसके ऊपर बुर्ज खलीफा जैसी शानदार और मजबूत बिल्डिंग खड़ी की गई। इस बिल्डिंग की बुनियाद 75 मीटर तक रखने का फैसला किया गया था। इन 3 विंग्स के ऊपर भी स्टील के सरिये लगाए जाते हैं और फिर कंक्रीट से इनको कवर कर दिया जाता है और जब ये कंक्रीट पूरी तरह से सेट हो जाती है तो फिर इस पूरे तैयार सांचे को ऊपर ले जाया जाता है और यही प्रोसेस बार बार रिपीट होता रहता है। यानी आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक पार्ट के ऊपर दूसरा पार्ट जोड़ दिया जाता है और ऐसे ही एक के ऊपर एक जोड़कर इतनी ऊंची इमारत को तैयार किया गया। ये बिल्डिंग दूसरी बिल्डिंग्स के मुकाबले में काफी मजबूत है, जिसकी वजह से जो इसके 3 विंग्स हैं वो इसके कोर के साथ काफी मजबूती से अटैच किए गए हैं। यही वजह है कि आज 163 फ्लोर्स की इमारत इतनी मजबूती से टिकी हुई है। जो भी बुर्ज खलीफा को देखता है तो उसकी खूबसूरती को देखता ही रह जाता है। बुर्ज खलीफा में नॉर्मल कंक्रीट का इस्तेमाल नहीं किया गया है, बल्कि इस कंक्रीट में 25 अलग अलग तरह की चीजें शामिल की गई थी ताकि जब तक ये बिल्डिंग के ऊपर तक पहुंचे लिक्विड फॉर्म में बना रहे, क्योंकि दुबई का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है जिस वजह से कंक्रीट को लगाने से पहले ही ये जम जाता था। इसलिए इस खास कंक्रीट को बनाया गया, लेकिन इसे भी रात के समय पर डाला गया। इसमें बर्फ और ठंडा पानी मिलाया जाता था ताकि ये जल्दी से जमे नहीं और इसकी ठंडक बरकरार रहे। इस कंक्रीट को ऊपर तक पहुंचाने के लिए कंस्ट्रक्शन टीम ने 3 सबसे खास और पावरफुल पंप का इस्तेमाल किया था। इन पंप की ही मदद से 32 महीने तक 65,000 क्यूबिक मीटर कंक्रीट को पंप करके ट्रांसफर किया जाता था, जो बहुत ही बड़ी क्वांटिटी है। शुरुआती 3 साल तक इतनी तेजी से काम करने के बाद काम 512 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच गया था। अब ऊंचाई बढ़ती जा रही थी, इसलिए बड़ी बड़ी मशीनों की जरूरत पड़ने लगी, क्योंकि मजदूरों द्वारा सामान का ले जाना नामुमकिन था। इसलिए बड़ी बड़ी मशीनों की मदद से ऊंचाई पर सामान पहुंचाया गया और इनमें शामिल थी क्रेन्स। इन्हीं की मदद से 120 टन की मशीनों को उठाया गया था। धीरे धीरे इस काम की ऊंचाई बढ़ने लगी और इन क्रेन्स को सेट किया गया, जो कि मजदूरों को ही करना पड़ा था, लेकिन इसमें इंजीनियर भी इनका साथ देते थे और बताते थे कि किस तरह से इस क्रेन को सेट करना है। आप सोच सकते हैं कि 500 फीट की ऊंचाई पर कंस्ट्रक्शन का काम करना कितना जोखिम भरा होगा, लेकिन इंजीनियर्स और मजदूरों ने इस काम को बखूबी करके दिखाया। लेकिन अब इनके सामने एक समस्या थी हवा की, क्योंकि बुर्ज खलीफा इतनी ऊंचाई तक बन चुकी थी जिसके लिए इसको हवा से बचाने की जरूरत पड़ने लगी, क्योंकि देखा गया है कि ऐसी बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं उनकी दोनों साइड्स में हवा एकदम चिपक
चिपक के निकलती है और हवा के प्रेशर की वजह से बिल्डिंग हिलने लगती है और गिर जाने का भी बहुत बड़ा खतरा बना रहता है। लेकिन इंजीनियर्स ने इस समस्या का समाधान भी निकाल लिया। उन्होंने बुर्ज खलीफा की ऊंची साइड पर चौड़ाई कम कर दी और हवा की दिशाओं के अकॉर्डिंग बुर्ज खलीफा के आकार में भी कुछ चेंजेस किए गए और इस बदलाव का नतीजा ये हुआ कि हवा का प्रभाव इस पर नहीं पड़ा, जिस वजह से ये बुर्ज खलीफा को हिला नहीं पाया और बुर्ज खलीफा हवा के प्रेशर से बच गई। अब बारी आई ग्लास पैनल लगाने की, लेकिन टेम्परेचर की वजह से यहाँ भी खास तरीके का ग्लास चुना गया जिसमें ऊपर शीशे की 2 लेयर्स थी, क्योंकि अगर नॉर्मल ग्लास पैनल लगाया जाता तो बुर्ज खलीफा के अंदर का तापमान आग उगलने लगता, इसलिए 2 लेयर्स का ग्लास चुना गया। इसकी पहली लेयर सिल्वर कोटिंग की थी जो कि धूप और अल्ट्रावायलेट किरणों को अंदर आने से रोकती है। वहीं दूसरी लेयर प्लैटिनम की थी जिसकी एक ग्लास की कीमत 1.5 लाख रुपए थी, लेकिन बुर्ज खलीफा की मजबूती को देखते हुए ऐसे 24,000 पैनल्स लगाए गए। इसके एक पैनल का वजन करीब 750 किलोग्राम का है और इन्हें पूरी इमारत पर लगाना एक चुनौती भरा काम था, क्योंकि जब हवा चलती तो ये पैनल इधर उधर हिलने लगते, जिस वजह से इन्हें लगाने वाले को ये डर लगता रहता कि अगर कहीं गलती से ये नीचे गिर गया तो नीचे मौजूद वर्कर्स को काफी नुकसान होगा। वैसे तो ये किसी के साथ नहीं हुआ, लेकिन सूत्रों की माने तो ऐसा बताया गया है कि इन पैनल्स की वजह से बहुत से मजदूरों को चोट आई थी और कुछ को तो यमराज ही दिखने वाले थे, लेकिन बच गए। इसके बाद बचा था बुर्ज खलीफा पर स्टील का पाइप लगाने का काम। इस पाइप का वजन था 350 टन और वहीं इसकी लंबाई 136 मीटर थी। इसका वजन देखते हुए किसी भी हेलीकॉप्टर से नहीं लगाया जा सकता था, वहीं क्रेन्स उतनी ऊंचाई तक नहीं जा सकती थी। लेकिन इसे ना लगाने का मतलब था कि बुर्ज खलीफा की आधी खूबसूरती चली जाती, क्योंकि इस पाइप से ही ये आसमान को छूती हुई नजर आती है। कुछ समय सोचने के बाद इस 136 मीटर पाइप को छोटे छोटे टुकड़ों में ऊपर पहुंचाया गया और फिर इन्हें एक साथ बाद में जोड़ दिया गया। लेकिन इतनी ऊंचाई पर इन्हें जोड़ना भी एक खतरे का खेल था, पर फिर भी इंजीनियर्स की गाइड करने पर वर्कर्स ने बड़ी सफलता से ये काम पूरा करके दिखाया और हमें बुर्ज खलीफा जैसी शानदार बिल्डिंग देखने को मिली। दोस्तों, क्या आप भी बुर्ज खलीफा देखना चाहते हैं या देख चुके हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोस बिना किसी रुकावट के आप तक पहुंचती रहें और आप यूं ही नॉलेज गेन करते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।